इंदौर में हाल ही में सोना चांदी को लेकर की गई कार्रवाई के बाद अब आमजन में सोना चांदी खरीदने को लेकर चिंता है। वहीं बोलेगा एमपी में जनता से बातचीत में आमजन ने अपने मन की बात साझा करते हुए अपने विचार साझा किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं बोलेगा एमपी। आप सब ने सोना तो अक्सर खरीदा ही होगा, तो एक कहावत मेरे मन में आ रही है, नाम बड़े और काम छोटे। ऐसा ही देखने को मिलता है जब बड़े शोरूमों से कंप्लेन आती है सोने की प्योरिटी की। जब ऐसे शोरूम की ऐसी हालत है तो लोगों के मन में क्या बातें आती होंगी, आज हम उनसे बात करके जानते हैं। आंटी, आपने लास्ट टाइम सोना कब खरीदा था? अभी हमने तो मैंने जुलाई में खरीदा था। तो आपने उसका बिल चेक करा था? हाँ, बिल तो वो तो हमारा 40 साल पुरानी दुकान है तो वहीं से लेते हैं। तो आपको उन पर पूरा विश्वास है कि उनकी प्योरिटी वगैरह सही होगी। और कभी आपको पता चले कि जिस दुकान से आप खरीद रहे हैं वही सोना असली नहीं है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? नहीं, वो तो ऐसा कभी हुआ नहीं अभी तक तो, इतने 40 साल में। पर क्योंकि जैसे दूसरे लोगों के साथ ऐसा होता है तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे इस चीज़? ये तो बड़े बड़े जो शोरूम्स रहते हैं उसमें रहता है, उसमें मेकिंग चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसके कारण थोड़ा छोटे मोटे जाते नहीं। आजकल बड़े शोरूम देख के लोग बड़े शोरूम पे ही ज़्यादा जाते हैं। आप जब सोना खरीदते हैं तो आप ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देते हैं? उसकी प्योरिटी पे, उसकी डिज़ाइंस पे, या आपके मन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्योरिटी, डिज़ाइंस, सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अच्छा, मेकिंग चार्जेस, सभी चीज़ें। और आप कभी बिल वगैरह चेक करते हैं जब आप उसको खरीदते हैं, उसकी प्योरिटी बिल चेक करते हैं। और आपकी कोई ऐसे आप शोरूम से खरीदना पसंद करते हो कि लोकल जो शॉप्स वगैरह होती हैं जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं? शोरूम से ही लेते हैं। शोरूम से ही लेते। तो जब शोरूम से ऐसी न्यूज़ आती है कि वहाँ पर कंप्लेन आई है उसकी प्योरिटी को लेकर, आपके दिमाग में ये नहीं आता कि जो सोना हमने खरीदा है वो असली है कि नहीं? आता है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उसके ऊपर कि उस चीज़ में क्या सुधार होना चाहिए? हाँ, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। जब अपन पेमेंट पूरा कर रहे तो वेट कम आ रहा है, ये सब चीज़ें तो नहीं होना चाहिए। ये चीटिंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आंटी, आप अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को क्या बताना चाहेंगे? आप सोना कहाँ से खरीदना पसंद करते हैं? हाँ, जो अपने विश्वास की दुकान हो वहीं से खरीदना पसंद करेंगे, जहाँ से हम लेते हैं। तो आप अपने जो आने वाले जो बच्चे आ रहे हैं, पीढ़ी आ रही है, उनको आप क्या क्या सलाह देना चाहेंगे सोना खरीदने से पहले? हाँ, अपनी पहचान की और विश्वास की दुकान से ही खरीदना चाहिए कभी भी। और आपको कभी ऐसा नहीं उसकी प्योरिटी भी देखना चाहिए, उसका बिल वगैरह भी चेक करना चाहिए, वज़न भी देखना चाहिए, वज़न का भी ध्यान रखना चाहिए। ज़रा से में कम कर देते हैं वो लोग, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है अपन को समझ में भी नहीं आता है। एक एक ग्राम कैसे कम हो जाता है समझ में भी नहीं आता है, अपने आंखों के सामने हो जाता है सब। क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ होती है जो बुरे पूंजी लगा देते हैं लोग खरीदने में, और अगर उसके बाद सोने में ऐसा घपला हो जाए तो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी ही सही। हमने आज बात करी और लोगों से जाना कि उनको क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है सोना खरीदते वक्त, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर हम जब सोना खरीदते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि आप विश्वसनीय दुकान से ख़रीद रहे हैं या आप किसी शोरूम से भी खरीद रहे हैं तो आप उसका बिल ज़रूर चेक करें, उसकी प्योरिटी देखें, बिल में एक एक डिटेल ध्यान से देखें। क्योंकि सोना एक नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। एक इंसान पूरी अपनी पूंजी लगा देता है उस सोने को ख़रीदने में, और उसमें भी घपला हो जाए तो ये एक नॉर्मल बात नहीं है। कैमरामैन अरुण यादव के साथ डिम्पल पुरोहित। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।